हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में मैं आप सबों को बताऊंगा आप कैसे खुद से डीजी एनसीसी में अपने फ़ोन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये करना हर एक एनसीसी कैडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, सो चलिए हम लोग स्टेज बाय स्टेज समझते हैं आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, और क्यों करना है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना होगा। फिर गूगल में आपको डीजी एनसीसी लिखना होगा। जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे सबसे पहले ही डीजी एनसीसी का वेबसाइट खुलेगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हो डीजी एनसीसी। फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर आपको इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है आपके फ़ोन को। फिर क्या करना है आपको, देखिए आपको होम पेज में जाना है। ठीक है, आप होम पेज में आ गए। यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स है। ये जो वेबसाइट है ये डीजी एनसीसी, ये हर एक एनसीसी कैडेट के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप यहाँ पढ़ के देख सकते हो कितने कैडेट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अराउंड 3,56,000 कैडेट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। पब्लिश करते हैं कैडेट कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट और पूरे भारतवर्ष में 17 डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के। उसमें कितने टोटल कैडेट्स हैं अगर पूछा जाए तो 15 लाख एनसीसी कैडेट्स अराउंड है। ओके, अब हम लोग समझते हैं आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। आप जैसे ही डीजी एनसीसी का ऑफिशियल ये वेबसाइट खोलोगे, आपको इस पेज के सबसे राइट कॉर्नर में, ऊपर का सबसे राइट कॉर्नर पे आप देखोगे यहाँ दिखेगा आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको विजिबल है। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप पहले जितने भी कैडेट फर्स्ट ईयर में हो एनसीसी करना चाहते हो, आपको डीजी एनसीसी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, सो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, जो नए कैडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप। उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेरेंस खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका डिटेल्स फिल करना होगा। चलिए फिल करते हैं। सबसे पहले आपका फुल नेम लिखना है। ठीक है, जो भी है आपका नाम आप लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या, आपका ईमेल आईडी। ठीक है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी है उसको देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपका तो कंट्री पहले से ही सिलेक्ट, आप ऑलरेडी इंडियन ही हो और कुछ करना नहीं है, आपको इंडियन हो। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है उसको आपको देना है। फिर मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में प्रेफर कीजिएगा आप वही दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना, मेल तो मेल, फीमेल भी। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो यू कैन फिल योर रेफरल कोड, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। हो गया। सबसे पहले आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम लिखिएगा, फिर ईमेल आईडी, आपका कंट्री, फिर आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर नेक्स्ट क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आपने जो नंबर भेजा उसमें आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है। जैसे आप देख सकते हो ओटीपी आ गया। फिर आपको ओटीपी डालना है वहां पर एंड क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, ओटीपी आपको ध्यान से भरना, ओटीपी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपका अकाउंट खुल गया। जैसे आपने ओटीपी दे दिया आपका अकाउंट हो गया। आपको मैसेज आया, यू कैन चेक, आप अपने मैसेज बॉक्स पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको मैसेज आया होगा, ये तो ओटीपी का सेकंड वाला, यू कैन लॉग इन टू माई गवर्नमेंट अकाउंट बाय यूजिंग योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, दिस इज माई पासवर्ड। ठीक है, अब ये रहा पासवर्ड। मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको ईमेल में, आपके ईमेल में हो सकता आ जाए या फिर आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको लॉगिन करके देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर लॉगिन करके देखना है। लॉगिन करने के लिए आप क्लिक करोगे लॉगिन पे। फिर
आपको इस तरह का कुछ इंटरफ्रेंस खुलेगा। आप पहले देख सकते हो, आप अपने ईमेल नंबर या फ़ोन नंबर से OTP देके भी लॉगिन कर सकते हो या पासवर्ड देके भी। ठीक है, हम लोग पहले वाला करके देखते हैं, अपना फ़ोन नंबर देके। ठीक है, OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे। फिर आपको सबमिट कर देना। ओके, अब जैसे सबमिट कर दोगे देखिएगा आपका ये अकाउंट खुल गया। आप कैसे खुल, कहाँ पर देखोगे, यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा होगा हाय सचिन महतो। इस तरह आप में जो नाम डाला होगा वो लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब अभी आपका अकाउंट लॉगिन है। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप लॉग आउट भी कर सकते हो। इसी के बगल में देखिए यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है, जस्ट वहाँ क्लिक करोगे तो आपका लॉग आउट हो गया। ठीक है, डू यू वांट टू कंप्लीट लॉग आउट, यस। फिर आपका लॉग आउट भी हो गया। फिर आपको जब भी लॉगिन करना है तो आप वहाँ पासवर्ड डाल के फिर या फिर OTP से लॉगिन कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड चलिए एक चीज़ और बताना था मेरे को कि इसका हम लोग को क्या यूज़ है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें ना कैडेट अपने NCC में जो एक्सपीरियंस होता है उसको अपलोड करते हैं। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होता है, वहाँ हम अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। उसी तरह NCC में जो भी आपके साथ होता है, जो भी आप, अगर आप पोएट्री करते हो तो आप पोएट्री को यहाँ अपलोड कर सकते हो। कैडेट्स कॉर्नर पे आप जाके देखिएगा तो वहाँ बहुत सारे कैडेट्स अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ये सारे कैडेट्स ने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ओके, इस तरह आप भी, अगर कुछ आपका शौक है लिखने का तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। आप अगर कुछ अच्छा पेंटिंग बनाते हो तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ स्वच्छता क्लीनिंग होता है, पोस्टर मेकिंग होता है, वो सब हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैगजीन का पेपर है, हम लोग जो भी YP कैंप में जो कैडेट गए हैं वो अपलोड करते हैं अपने पिक्चर को। स्पोर्ट एंड एडवेंचर्स वाला ट्रेनिंग, इस तरह से आप अपलोड कर सकते हो अपने जो भी एक्टिविटीज़ आप NCC में करते हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ हर एक NCC कैडेट को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है एंड ये कंपलसरी भी होता है NCC में। अगर आप हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।